हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो माघ स्नान पर ही है और मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आया था कि दीदी माघ के बारे में और भी बताइए, और क्या क्या विशेष नियम है, ये सब कुछ बताइए। तो देखिए, मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि माघ मास की विशेषताएं क्या क्या है वो फिर बता देती हूँ मैं, बकाया कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ नियम भी बताऊंगी। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह में सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शीश ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। माघ नक्षत्र के कारण यह माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास के कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। षट्टिला एकादशी इसी महीने में पड़ती है। तिल चतुर्दशी पड़ती है। रथ समाप्ति पड़ती है। भीष्म अष्टमी पड़ती है। मौनी अमावस्या पड़ती है। जया एकादशी पड़ती है और संकटा या संकटी चतुर्थी व्रत भी इसी महीने में पड़ता है। ठीक, तो इतना आपने जान लिया। अब माघ माह का महत्व जान लेते हैं क्या है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी, चलिए वो मैं आगे बताती हूँ, पहले आपको थोड़ा सा और बता दूँ। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप को धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो गंगा में स्नान करने से बिल्कुल आपके पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, गंगा में स्नान करने से सिर्फ वही पाप धुलते हैं जो आपने अनजाने में किए हैं। अगर आपने जानबूझकर कोई पाप किया है तो वो गंगा में धुलना थोड़ा मुश्किल है। तो कभी भी कोई काम ऐसा ना किया करें, किसी का मन मत दुखाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को अपमानित मत करिए। गलती से कोई काम हो गया है तो उसे गंगा मैया भी धुल देती हैं, लेकिन अगर जानबूझ के किया जाए ना तो फिर उसका हिसाब किताब ईश्वर स्वयं करते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो जैसे हमने बताया कि माघ महीने के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। अब इसमें हम चलते हैं कुछ पुराणों की तरफ। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस महीने का एक बहुत बड़ा नियम है, वो है स्नान। माघ महीने में स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, स्नान जरूर करें। पूजा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण स्नान करना है माघ के महीने में। ठीक है, तो वैसे मैंने आपसे कहा कि स्नान मात्र से ही होती है, इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रति जो है अपनी श्रद्धा बढ़ाने का एक बहुत अच्छा समय होता है। तो आप इसमें जो है वो अपना समस्त प्रयास करके माघ का स्नान जरूर करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्नान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ में ब्रह्मवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य तो अवश्य ही सुनना चाहिए। ठीक, ये हम शास्त्रों द्वारा जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसके लिए नारद पुराण भी पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत व्याख्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्रह्मवत पुराण पढ़ लेते हैं खुद से, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो माघ का महात्म्य तो ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुनें। अंत इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में आया है, माघ मास में जो तपवासियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास में द्वादशी तिथि के दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्ण महिमा
प्राप्त होती है। ठीक है, तो पूरे माघ के महीने में, चूँकि मैंने आपको बताया इसमें और भी त्यौहार है, जैसे कि मकर संक्रांति है, दुनिया भर के त्यौहार इसी में होते हैं, तो आप माघ के महीने में दान अवश्य करें। तिल के लड्डू का दान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहली वीडियो में वो कहा था कि इस समय भगवान विष्णु के साथ कृष्ण जी की पूजा होती है, और कृष्ण जी का बाल स्वरूप घर में है, लड्डू गोपाल है, तो बहुत अच्छी बात है। उनको आप प्रतिदिन लड्डू का भोग लगाएं और वो लड्डू आप दान कर दें। 2-3 लड्डू लगाएं, एक ना लगाएं, 2-4 लगाएं, 1-2 आप खुद भी खा लें और 1-2 का दान भी कर दें। ये आपको बहुत 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 लाभकारी रहेगा। कहते हैं कि इससे आप कभी भी नर्क का दरवाजा नहीं देखते। तो तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो तिल को ऐसे ही दान कर सकते हैं, खिचड़ी में मिक्स करके दान कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। तो माघ माह के नियम पे हम गौर कर लेते हैं, क्या क्या है माघ माह में विशेष नियम। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्नान का ही है। फिर भी माघ माह में द्वार आए किसी भी दरवाजे पर अगर आपके कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। वो कोई भी हो, अगर आपसे कुछ मांग रहा है उसको दें ज़रूर। हो सकता है वो 100 रुपये मांग रहा हो, अगर आपके पास 10 हैं आप 10 ही दे दें ज़रूर, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। क्योंकि कहा जाता है माघ महीने में देवता स्वयं धरती पर आते हैं, इसलिए पता नहीं भिखारी के रूप में कब भगवान आपके घर आ जाए, है ना। तो खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ दे ज़रूर। ठीक है, इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, लजानिया, डोसा, इस तरीके की खूब चटपटी चीज़ें, ये सब बढ़िया तरीके से बंद करनी है, खानी नहीं है। तामसिक चीज़ें नहीं खानी आपको, मसाला नहीं खाना है बहुत ज़्यादा। सादा भोजन करें, कम मिर्च मसाले से बना हुआ भोजन करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है भाई। और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हमारे घर में तो आज तक कभी नहीं आया, मैं आपको कैसे बताऊँ। तो इस माह में तामसिक भोजन नहीं करते। भोजन के मामले में इस महीने का नियम सीधा कार्तिक के महीने में है, जैसे हम वहाँ भोजन पर ध्यान रखते हैं वैसे हमें यहाँ भी ध्यान रखना है। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। अंत इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ और कहते हैं किसी को तंज कसना, ये बड़ी भैया खतरनाक चीज़ है। ये बिल्कुल भी ना करें, ये विशेष नियम है, इसे ना करें। अगर आप व्रत करें तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल शांति धारण करें, एकांतवास कर लें, नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करनी है आपने। ठीक है, इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए, खुद को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सूर्योदय के साथ स्नान करते हैं। शुद्ध कैसे बना के रखना है, जैसे कि ध्यान रखें इस बात का विशेष कि आप अशुद्ध ना हो। जैसे कि कभी कभी होता है हमारे नाली में कचरा फंस गया, हम गए फटाक से कचरा निकाला है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको आज रुके, कल स्नान से पहले कर लीजिएगा, स्नान के बाद फिर इस तरीके के अशुद्ध कार्य आप ना करें। ठीक है, तो जैसे कि घर के बाहर हम गए, सोचा चलो झाड़ू लगा देते हैं, वहीं बगल में नाली है और उसको साफ कराएं, तो ऐसा ना करें। वैसे और सामान्य काम आप कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन काफ़ी लाभकारी होता है। इसे तो साइंस भी मानता है कि माघ के महीने में, जनवरी के महीने में आप माघ जो होता है जनवरी के महीने में अगर आप तिल और गुड़ खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एक समय जो व्रत कर रहे हैं वो वैसे भी सूर्य अस्त होने के पहले पहले एक ही समय भोजन करते हैं। दिन में फल वगैरह ले लेते हैं और शाम में उन्हें जो भी अपना मीठा खाना होता है, पूड़ी पराठा जो भी मीठा खाना होता है वो अपना खा के सूर्य अस्त के पहले ही पहले अपना भोजन पूर्ण कर लेते हैं। तो अगर जो व्रत कर रहा है वो तो इस नियम को जानता ही होगा कि दिन में फल खाना है, आप फलहार ले सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन शाम में आपको सूर्य अस्त के पहले पहले भोजन कर लेना है। ठीक ना। और इस माह में कल्पवास के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़े से नियम हैं, तप, होम और दान। ये उस हर व्यक्ति को करना है जो कल्पवास कर रहा है या जो घर में कल्पवास के नियमों का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है माघ का, तो उसे ये नियम का पालन करना ही करना है। क्या कि आपको होम करना है, तप करना है, दान करना है, स्नान करना है। तो विशेष यही सब नियम है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, इस वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ माघ माह से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। फिर से मेरे पास किसी का कमेंट आया था तो मैं क्लियर कर दूँ
कि तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार, इन तीनों पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो अपलोड भी है, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। आप लोग उस वीडियो को सर्च कर लीजिए, देखिए कि क्या क्या भोजन हैं जो तामसिक, सात्विक और राजसिक कैटेगरी में आते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपके कोई और शंका समाधान है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर संभव होगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो वीडियो भी बना दूँगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।